आज मैं कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान में दूसरे पार्ट का एक महत्वपूर्ण लेसन, एक महत्वपूर्ण जो है अध्याय शुरू करूँगा। उस पर चर्चा की जाएगी और उस पार्ट का नाम है राजनीति या नागरिक शास्त्र, राजनैतिक सिद्धांत। तो चूंकि सामाजिक विज्ञान में कुल 4 विषय हैं, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान या नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र। तो 2 पार्टों पर मेरी कक्षाएं चलती हैं। इतिहास के जितने भी महत्वपूर्ण या जो भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाने के लायक थे, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से या व्यवहारिक ज्ञान की दृष्टिकोण से या जीवन में आने वाली किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से जो ज़रूरी बातें थीं इतिहास वाले पार्ट से, उन पर मैंने बात की। और अब मैं आज राजनीति विज्ञान या नागरिक शास्त्र से संबंधित लेसन को शुरू करूँगा। और फिर जैसा आगे कक्षाएं जारी रहेंगी ऑनलाइन, तो फिर कक्षाएं लगातार चलती रहेंगी। और मकसद है कि किस तरीके से बच्चों को है ना तैयारी हो जाए। असल मकसद है तैयारी करना या कराना, टाइम बिताना या केवल फॉर्मेलिटी पूरी करना नहीं है। किस तरीके से तुम्हें उस लेसन की सारी बातें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएं और तुम्हें तैयार हो जाए। इसलिए मैं कई बार किसी लेसन को एक बार नहीं बल्कि कई बार पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ। कई बार पढ़ाता हूँ, कक्षाओं में भी पढ़ाया हूँ और ऑनलाइन कक्षाएं चल रही वहाँ भी पढ़ा रहा हूँ। तो लेकिन सवाल इस बात का है कि यदि इसका फ़ायदा तुम नहीं उठा पाते तो गलती तुम्हारी है। उसमें हमारी कोई गलती नहीं, ना विद्यालय की कोई गलती है, कॉलेज की तरफ से या मेरी तरफ से पूरी जिम्मेदारी से काम किया जा रहा है। कॉलेज की तरफ से भी, सरकार की तरफ से भी आदेश है कि ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की जाएं। तो टीचर तो भाई ऑनलाइन पढ़ा सकता है, पढ़ना तुम्हारा काम है, हमने पढ़ा दिया। अब उसको बार बार तुम पढ़ो। अब मोबाइल में तुम्हारे है, दिन भर देखो, है ना। तो कई बार किसी चीज़ को बार बार पढ़ोगे, देखोगे, सुनोगे, तभी वो याद होगी। तो असल नहीं ये है केवल लेक्चर दे देना और केवल जो है उसे अपने एक बोझ को हल्का कर देना, ये नहीं है। असल ये है कि तुम उसको पढ़ो भाई, बार बार तैयारी करो। लेकिन मैं तो केवल पढ़ा ही सकता हूँ ना, ये अगला काम तुम्हारा है। इसलिए मैं आज लोकतंत्र पर बात करूंगा। राजनीति विज्ञान में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, एक महत्वपूर्ण अध्याय है लोकतंत्र। लोकतंत्र से तुम क्या समझते हो, लोकतंत्र क्या है? जैसा कि मैंने एक आध जो है बार इस पर और भी पढ़ाया था लोकतंत्र। तो लोकतंत्र एक शासन प्रणाली है, एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें है ना एक शासन प्रणाली है। इतना जानिए कि लोकतंत्र एक शासन प्रणाली है, आधुनिक समय की शासन व्यवस्था को संचालित करने का एक तरीका है, एक शासन प्रणाली है। और इस शासन प्रणाली में अंतिम शक्ति जो होती है, अंतिम पावर जो होती है, वो जनता के पास होती है। इतना हमें ध्यान रहे कि अंतिम पावर जनता के पास होती है और जनता ही जो है वह सर्वे सर्वा मानी जाती है। सैद्धांतिक रूप से, व्यवहारिक रूप से तो स्थिति कुछ अलग है। मैं वैसे भी बताता रहता हूँ कि सिद्धांत और व्यवहार में बड़ा फर्क है। लिखा कुछ गया है लेकिन वो व्यवहार में दिखाई नहीं देता है। लेकिन भाई हमें पढ़ना है, हमें समझना है, हमें दोनों स्थितियों को जानना है, हमें दोनों हालात को समझना पड़ेगा। जब तक हम दोनों हालात को, दोनों स्थितियों को नहीं जानते हैं, तब तक हमें वास्तविक रूप से ज्ञान नहीं हो सकता है। तो वास्तविकता ये है कि सिद्धांत में कुछ है और व्यवहार में कुछ है। सिद्धांत में तो यही है कि लोकतंत्र में सारी शक्ति जो है जनता के पास होती है, लेकिन व्यवहारिक रूप से ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता है। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ, देखिए, जहाँ कोई बात लिखी होती है कानून के रूप में या सिद्धांत के रूप में लिखा होता है कि जनता सर्वे सर्वा है, तो वहाँ वो बात 100% गलत नहीं है। जनता सर्वे सर्वा है, लेकिन कितने परसेंट है? जितने भी परसेंट है, लेकिन है 25%, 30% जो भी है उसका प्रभाव, ऐसा नहीं है।
और चूंकि सबसे बड़ा प्रभाव तो ये है कि जब तक हमारे अंदर जागरूकता नहीं होगी, हम सोच कर समझ कर अपने अधिकारों का, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे, तब तक हमें अगर कुछ दे ही दिया जाए हम उसको संभाल नहीं सकते। जैसे हमको मतदान का अधिकार मिला हुआ है, मतदान का अधिकार मेरे पास है, और जब भी चुनाव होते हैं मतदान का, वोटिंग करने का अधिकार मेरे पास होता है। लेकिन अब हमने वोटिंग के अधिकार, एक है ये अधिकार है, उस अधिकार को हमने सही ढंग से प्रयोग नहीं किया, सही ढंग से उसका इस्तेमाल नहीं किया। लोभ में, लालच में, स्वार्थ में, जातिवाद में, भाषावाद में, क्षेत्रवाद में हम उलझ गए। और चूंकि एक तमाम राजनीतिक थिंकरों और इतिहासकारों के द्वारा कहा गया है कि यह एक प्रकार का खेल है ना, राजनीति भी क्या है, एक प्रकार का खेल है, और नेता उसमें खेल खेल रहे हैं, और हमारी अनभिज्ञता है, हमारी संकीर्णता है, हम उनके बहकावे में, उनके जो है जो भी हमें वो सही गलत, गलत को सही इस तरीके से साबित कर देते हैं और ऐसा हमको समझा देते हैं, हम समझ लेते हैं कि बहुत सही है। नहीं, हमको सूझबूझ कर से तो हम अपने मतों का प्रयोग करेंगे तो कुछ हमें ये एहसास होगा कि हाँ मेरे पास है कुछ अधिकार। लेकिन यदि हम अपने मतों का सही ढंग से नहीं प्रयोग करते, हम मतों को बेच देते हैं, है ना, 200, 400, 100, 200 में मतों को बेच देते हैं, तो उसका क्या कुछ मतलब नहीं होता, फिर कहाँ शक्ति हमारे पास है, सामने वाला भी जानता है, हम खरीद लेते हैं। तो व्यवहारिकता ये है, तमाम विचारकों ने कहा है कि अभिजन का शासन है। लोकतंत्र भी क्या है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो शासन करते हैं, शासन चलाते हैं, और एक परंपरा नियम के अनुसार चुनाव होते हैं, और लोग मतदान करेंगे ही, उनको मतदान करना ही है, और मतदान करेंगे, और सत्ता कुछ लोगों के पास चली जाती है, और पूरी तरीके से वही अभिजनवादी, पैरोटो, मुस्का वगैरह तमाम राजनीतिक थिंकर हैं, राजनीतिक विचारक हैं, उनका ये कहना है कि शासन हमेशा अभिजन ने किया है। शासन कभी, चाहे वो राजतंत्र रहा हो, चाहे लोकतंत्र रहा हो, चाहे अधिनायक तंत्र रहा हो, सब में कुछ लोगों ने शासन किया है। अभिजन का मतलब होता है कुछ लोग, समाज के कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इस काम में ज़्यादा चातुर्य होते हैं, ज़्यादा सूझबूझ के होते हैं, ज़्यादा सूझबूझ का मतलब ये है कि व्यवहारिक यथार्थवादी जमाना है, और इस जमाने में, इस युग में, जो किसी भी तरीके से, चाहे एन केन प्रकारेण, किसी भी प्रकार से हम सत्ता को प्राप्त कर लें, हमारे पास शक्ति आ जाए, फिर आदमी उसका जो है अपने मन से, अपने जो है सुविधा के अनुसार, अपने हितों को ध्यान में रख के उसका इस्तेमाल करता है। तो लेकिन लोकतंत्र में अगर जनता जागरूक होगी, जनता शिक्षित होगी, जनता के अंदर जितनी ज़्यादा जागरूकता होगी, जितना ज़्यादा शिक्षा का स्तर ऊंचा होगा, उतना ही लोकतंत्र बेहतर ढंग से चलेगा, लोकतंत्र सफल होगा, लोकतंत्र का असली अर्थ समझ में आएगा, जनता अपने अधिकारों और कर्तव्यों को पहचानेगी, तब तो ये लोकतंत्र का कुछ मतलब निकलने वाला है। अन्यथा ऐसे हम मतदान करते रहेंगे और उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। तो इस आधार पर देखा जाए तो लोकतंत्र दो प्रकार से है। लोकतंत्र बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, लोकतंत्र कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है वह संभव नहीं है। आज के विशाल देशों में विशाल जनसंख्या और विशाल क्षेत्रफल है, जनसंख्या का जो है बड़ा हिस्सा जो है वो शिक्षित नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, इसलिए जो है वह प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है। और दुनिया का एकमात्र एक ऐसा देश है स्विट्जरलैंड, और वहाँ भी कुल पूरे देश में नहीं बल्कि 7 कैंटनों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है, अन्य सभी कैंटनों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है। स्विट्जरलैंड को छोड़ दिया जाए तो दुनिया का कोई भी देश ऐसा नहीं है जहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है, सभी जगह अप्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है। तो अब हम आगे बात करेंगे, अगले जो है जब हमारा वीडियो बनेगा, जब हम अगला क्लास लेंगे तो उस पर बात करेंगे। वीडियो बहुत लंबे हो जाते हैं और बच्चों को भी समस्याएं होती हैं, इधर भी पढ़ाने में भी समस्याएं होने लगती है, इसलिए बस आज यहीं तक, फिर आगे इसी तरीके से कक्षाएं ऑनलाइन जारी रहेंगी।